हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है नंबर एनालॉजी या फिर इसे संख्या सादृश्यता भी कहते हैं हिंदी में। और इसका है पार्ट वन। नंबर एनालॉजी का आज पार्ट वन है। नंबर एनालॉजी से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम लोग कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में आज नंबर एनालॉजी है। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हमने सारी वीडियोस डिस्कस की हैं। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें, वो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आज हम नंबर एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। नंबर एनालॉजी का पार्ट वन है। तो चलिए देखते हैं नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तथा आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर एक, एसएससी सीएचएसएल टायर वन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 4 मार्च 2018 फर्स्ट वाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसमें अप्रोच क्या लगी और कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं और उसके बाद से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं आप उन्हें ध्यान से देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, हमें पहले दिया गया है 53 और उसके बाद से दिया गया है 35। संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं यहाँ देखिए, पहले हमें दिया गया है 53 और उसके बाद से दिया गया है 35। तो संख्याएं इस क्रम में आगे बढ़ रही हैं कि यहाँ जो आपका 3 है उसे उठाकर यहाँ पुट कर दिया गया है और यहाँ जो आपका 5 है उसे उठाकर यहाँ पुट कर दिया गया है और संख्याएं इसी क्रम में ही क्रमशः आगे बढ़ रही हैं और इसी क्रम में हमें संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो बताइए इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर कौन होगा। यदि हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से हम एक एक ऑप्शन लेंगे और देखेंगे कि इस क्रम में हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा। यदि हम ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं तो हमारा है 3, 7 और फाइनली 7, 3 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो सकता है। लेकिन देखेंगे क्या ऑप्शन संख्या बी, सी, डी इसको सेटिस्फाई करते हैं या फिर सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो हम ऑप्शन संख्या बी में आते हैं तो वहां हमें दिया गया है 42, यानी 4, 2 हमें दिया गया है, उसके बाद से 22, 2, 2 दिया गया है जो पहले वाले क्रम को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है 16, 1, 6 और उसके बाद से 6, 2 दिया गया है कि जो इस पैटर्न को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है और उसके बाद फाइनली आपको दिया गया है 5, 4 और 4, 3। तो 5, 4 और 4, 3 इस पैटर्न को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, आपका हो जाएगा 37 और 73, क्योंकि आपका 7 उठाकर यहाँ पुट कर दिया गया है और 3 को उठाकर यहाँ पुट कर दिया गया है। जो आपके ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें इसी प्रकार सवाल को कराया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का टायर 1 में 6 मार्च 2018 को फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए इस क्वेश्चन की अप्रोच हम कैसे लेंगे और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप इस प्रकार के प्रश्नों की करने की कोशिश करेंगे। ये नंबर एनालॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। चूंकि हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी का एग्जाम होता है वो एक पैटर्न होता है और उसी के हिसाब से एग्जाम में आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे सामने प्रश्न क्या, हमारे सामने यहाँ 41 दिया गया है, उसके बाद से 4 है, उसके बाद से हमें 37 दिया गया है, उसके बाद से आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया क्या होगा 34, 22, 21 या फिर 16 और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 41 से हमें 4 लाना है और 41 से हम 4 कैसे ला पाएंगे। कुछ घटाकर 41 से हम 4 नहीं ला सकते और इसे डिवाइड करके भी हम 4 नहीं ला सकते क्योंकि 41 कटने वाला है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद से हम देखेंगे कि 41 से 4 कैसे ला सकते हैं। तो एक यहाँ पैटर्न आपका फॉलो करता है जो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि यदि 4 में एक का हम गुणा कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न 4 आ जाता है और ये सही भी है। तो इसी क्रम में हम संख्याओं को आगे बढ़ाएंगे। अब सेकेंड पार्ट आपका जो है, अब इसी क्रम में आप इसे आगे बढ़ाइए। आपका यहाँ दिया गया है 3 और 7, 3 और 7 यदि आपको यहाँ दिया गया तो अब आपको क्या करना है। तो हमने 4 और 1 जो दिया गया था उसको हमने गुणा कर दिया, तो 3 और 7 को भी हम गुणा कर देंगे तो 7 तरीके 21 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आपका 21 कहाँ है, तो 21 आपका ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा होगा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार हम आपको और बता देते हैं, यहाँ देखिए आपको 41 दिया गया है तो 41 में 4 इंटू 1 आपको करना है और यहाँ आपको 37 दिया गया है तो 37 में 3 इंटू 7 आपको कर देना है, 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।
तो चलिए आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम टायर 1 में 11 मार्च 2018 सेकंड पाली में जो एग्जाम हुए थे उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। यदि आपको जो पुराने पैटर्न ज्ञात है उसके हिसाब से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रकार के सवालों की हम अप्रोच लेंगे। आपके सामने दिया गया है 15, 15 के बाद 22। एक बात हमें यहाँ ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है, 15 और 15 के बाद हमारा 22 आ रहा है, मतलब संख्याएं अचानक बहुत ज़्यादा ना तो घट रही हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मान यहाँ बहुत छोटा सा बढ़ रहा है। अब देखेंगे कि मान यहाँ बढ़ कितना रहा है। तो देखिए 15 में आप 5 जोड़ेंगे आपका मान आएगा 20 और उसके बाद से +2 करेंगे तो आपका 22 आता है। मतलब +7 करने पर 15 में हमारा मान 22 आ जा रहा है। तो क्या संख्याएं इसी क्रम में आगे बढ़ रही हैं? एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है और इसके हिसाब से हो सकता है कि संख्याएं इस क्रम में आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो यहां दिया गया है आपका 19। अब 19 में आप +7 करके देख लीजिए क्या कोई ऑप्शन में है या फिर कोई और पैटर्न यहां फॉलो होगा। ठीक है, तो 19 में पहले हम 7 प्लस करके देख लेते हैं। तो यहां हमारा मान आ जाता है 26। अब देखिए आप बताइए 26 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो जी बिल्कुल, हमें ऑप्शन संख्या सी में 26 दिख रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या टी। ठीक है, कैसे किया हमने? तो यहां देखिए यहां से आपका बढ़ रहा है +7 और इसी क्रम में ये जो सेकंड पार्ट है आपका इसी क्रम में बढ़ेगा। एनालॉजी यही करता है कि यदि आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है जिस क्रम में बढ़ा है उसी जो सेकंड पार्ट है उसी क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी क्रम में आगे कौन बढ़ रहा है? तो यहाँ देखिए 15 + 7 आपका 22 आ रहा है, तो 19 + 7 आपका 26 आ जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या टी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। यहाँ आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम टायर 1 में जो एग्जाम हुए थे 8 मार्च 2018 को फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कैसी अप्रोच लेंगे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस की और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें कोई एक बड़ा पैटर्न कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए सिंपली यहाँ 553 है, उसके बाद से 51 हो गया, मतलब यहाँ -2 हो रहा है फर्स्ट वाले पार्ट में। अब हम देखेंगे क्या सेकेंड वाले पार्ट में जो हमने ये लिया है वो काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए आपका है कितना 447 है, -2 आपको कर देना है तो आपका मान कितना आ जाएगा? तो 445 आ जाएगा। और 445 आपको दिख कहाँ रहा है? तो यहाँ देखिए 445 हमें दिख रहा है ऑप्शन संख्या बी में और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए एसएससी के एग्जाम में बहुत हल्के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो नंबर एनालॉजी पर हम 100+ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम 100% आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में टायर 1 8 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुए थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक सिंपल पैटर्न कार्य कर रहा है। यहाँ आपका 553 है और 551 हो रहा है और 553 में से -2 करने पर 551 आ रहा है और सेम पैटर्न आपके पार्ट सेकंड में भी फॉलो कर रहा है। 47 में से -2 कर दीजिए, 445 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। और आपके सामने एनालॉजी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। बताइए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीएचएसएल एग्जाम टायर 1 14 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए इस प्रकार के प्रश्नों का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो आप बताइए कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों का सोल्यूशन। तो यहाँ देखिए हमारे सामने यहाँ कितना दिया गया, तो पहले हमें 15 दिया गया है, उसके बाद से 26 दिया गया है। संख्याएं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, एक नंबर सीरीज में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ 15 है और 15 में हम कितना जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो +11 करने पर हमारा मान यहाँ 26 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब एक और पार्ट हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना है जिसमें +11 करने पर आगे वाला मान आ जाए। तो यहाँ देखिए यदि यहाँ 39 है उसमें प्लस अगर जो 11 करते हैं तो आगे वाला मान तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 9 + 1 10 हो जाएगा, आगे 0 हो जाएगा, अतः ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ देखिए अब आपका 34 और 34 के बाद यहाँ लास्ट में 5 है, तो ये मान हो सकता है आपका। यहाँ 34 + 11 कीजिए, 4 1 5 3 1 4। तो जी बिल्कुल हमारा ये जो मान है ऑप्शन संख्या बी हमारा हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसके और क्वेश्चंस को, क्या और इसके मान कोई हो रहे हैं। तो यहाँ आपका 46 दिया गया, 46 में 11 प्लस करने पर हमारा 55 नहीं आएगा,
तो ऑप्शन संख्या सी भी गलत है, ऑप्शन संख्या ए भी गलत था। और उसके बाद से हमारा फाइनली आता है ऑप्शन संख्या डी। तो क्या 56 में 11 प्लस करने पर 69 आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी 34 45। ठीक है, 34 में आप 11 जोड़ेंगे तो आपका मान 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 5 का करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी 34 45। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है। ये एसएससी सीपीयू एसआई का जो एग्जाम हुआ था 1 जुलाई 2017 सेकंड पाली में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसकी अप्रोच क्या होगी और कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक बात हमें यहाँ देखने पर हमें ये पता चलता है, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 256। और 256 क्या है? तो 256 आपका 16 का स्क्वायर है। ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, 256 आपका क्या है? तो 256 आपका 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद से आगे बढ़िए, तो यहाँ आपका दिख रहा है 290। तो यहाँ देखिए 290 आपको दिख रहा है, लेकिन एक बात बताइए हमें, 289 आपका क्या होता है? तो 289 आपका होता है 17 का स्क्वायर और प्लस 1 करने पर हमारा ये वाला मान आ जा रहा है। ठीक है, अब इतना करने पर तो एक पैटर्न हमें एक और बताइए। यहां देखिए आपका क्या है 961 और 31 का स्क्वायर आपको ध्यान होगा कितना होता है? तो 31 का स्क्वायर होता है 961। अब संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं आप बताइए। तो यहां देखिए, यहां आपका था 16 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां आप बढ़ा 17 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहां आपका पैटर्न क्या था? तो यहां आपका है 31 का स्क्वायर। अब आपका आगे वाला पैटर्न क्या होगा? तो अब आप आगे वाला पैटर्न समझ गए होंगे, इसके एक प्लस करेंगे मतलब 32 का स्क्वायर और प्लस 1 हमें करना है। ठीक है, तो अब बताइए 32 का स्क्वायर प्लस 1 हमें करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रकार के सवालों को हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, लास्ट में 4 और प्लस 1 मतलब यूनिट डिजिट आपका 5 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट आपका 5 कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन संख्या सी में ही सिर्फ यूनिट डिजिट 5 है। और इस प्रकार सवालों का अप्रोच हम ऐसे ही लेंगे ताकि सवालों को हम कम से कम समय में सॉल्व करें। यदि हम सवालों को अधिक समय में सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन संख्या सी। पैटर्न इसका क्या है? तो पैटर्न आप एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको पहले 16 का स्क्वायर करना है और प्लस 1 करके 17 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस 1 करेंगे। यहाँ भी आपने 31 का स्क्वायर किया, उसके बाद से 32 का स्क्वायर प्लस 1 किया आपने, और आपका आंसर आ गया कितना? तो आपका आंसर आ गया 1025। ठीक है, 1025। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा गया था एसएससी सीपीयू एसआई के एग्जाम में 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप रीजनिंग की पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।